सो हेलो गाइस। तो बीपीएससी का जो फर्स्ट पेपर जो कि हिंदी का था वो हो गया है। तो इसका जो फुल क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस को जो है वो ऐड कर दिए क्लैरिटी के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 500 शब्दों का एक निबंध लिखना है। ठीक, तो पहला क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आपको पता ही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। इसके ऊपर ये सारे हिंदी में ही लिखना है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वरदान या अभिशाप, तो ये हमें किसके बारे में पूछ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ओके, फिर बेरोजगारी की समस्या और आज का युवा, इसके ऊपर भी आप निबंध एक लिखना है। तो किन्हीं एक पे लिखना है। फिर चौथा पार्ट क्या है, शिक्षक और शिक्षार्थी बदलते नैतिक मूल्य, जो इसमें हाईलाइट करना है हमें कि आजकल जो इन दोनों के रिलेशंस कैसे आपस में अलग होते जा रहे हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट जैसे ये किन्नर समाज, समस्या और समाधान। जैसे आप जानते हैं किन्नर समाज को, अब हमारी जितनी भी पॉलिसी है वो फीमेल ओरिएंटेड जो है वो बनती हैं, बट उसमें एक जो रह जाता है वो है किन्नर समाज। तो उसके बारे में समस्या और उसके समाधान हमें मेंशन करने हैं। तो ये 500 शब्दों में इनके ऊपर लिखना है। उसके बाद साहित्य और सांस्कृतिक मूल्य, इसके ऊपर हमें जो है निबंध 500 शब्दों का लिखना है। उसके बाद आता है हमारा जो ये अवतरण एक दिया हुआ है, इसका 1/3 शब्दों में सार लिखना है, मतलब समरी। और उसका एक शीर्षक मतलब हेड, जो आपका टाइटल होता है वो देना है। तो इसमें क्या है, साहित्य मुद्दों को जीवित बनाने वाली संजीवनी औषधि का एक खान है। जिस प्रकार संजीवनी औषधि मुर्दों की जीवित बना देती है, उसी प्रकार यह साहित्य अपनी प्रेरणा और संजीवनी शक्ति द्वारा मृत जातियों एवं राष्ट्रों में जीवन की संचार कर देता है। साहित्य में इतनी शक्ति है कि पतनोन्मुख जातियों एवं राष्ट्रों को उठा देता है और उठे हुए लोगों के मस्तक को गौरव से ऊंचा कर देता है। जो राष्ट्र या जाति ऐसे साहित्य की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न नहीं करती, वह अज्ञान रूपी आधार के गड्ढे में गिरकर अपनी सत्ता समाप्त कर देती है। इसलिए साहित्य सर्जन की क्षमता रखते हुए भी जो मनुष्य इतने महत्वपूर्ण साहित्य की सेवा नहीं करता, जो मनुष्य इतने महत्वपूर्ण साहित्य की अभिवृद्धि की प्रयत्न नहीं करता, इतने महत्वपूर्ण साहित्य के प्रेम नहीं रखता, वह अप्रत्यक्ष रूप में अपने देश, अपनी जाति, अपने समाज का से ही द्रोह नहीं करता, बल्कि अपनी ही से ही द्रोह करता है। वह व्यक्ति केवल आत्मद्रोही नहीं बल्कि वह अपने सर्वनाश का कर्ता भी कहा जा सकता है। इसलिए अध्यात्म बनने से बचने के लिए हमें अपनी शक्ति के अनुसार सत्साहित्य की वृद्धि करनी चाहिए। सत्साहित्य मतलब जो हमारे वो हैं, साहित्य भी तरह तरह के होते हैं जिसमें गलत तरीके से भी लिखा जाता है। तो हमें जो पॉजिटिव वे वाला जो साहित्य उसका करना है। तो इसमें आपको पता ही है साहित्य के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें जो आप टाइटल इसका देना चाहें तो वो आप साहित्य के ऊपर में टाइटल इसका दे सकते हैं। और इसका जितना भी है इसका हमें क्या करना है, सार लिखना है। ओके, सार इन द सेंस इसकी समरी लिखनी 1/3 शब्दों में। ओके, अगला आता है हमारा निम्नलिखित मुहावरे लोकगीत में से किन्हीं 5 के अर्थ, सारे नहीं करने, 5 के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। ठीक है, तो अभिमन्यु मरने, इसका कंचन बरसना, अंगूठी का नगीना मतलब बहुत प्यारा होना, काफुर होना, गिद्दी बंद जाना, 36 का आंकड़ा होना, ये तो बहुत कॉमन है। मतलब ये अंगूठी का नगीना, 36 का आंकड़ा होना मतलब उससे नहीं बनना, धूप के सत्तू सानना, घोड़ों का घर कितनी दूर, गई मांगने पूत खो गई भड़ताल, छूछा कोई ना पूछा,
तो इन सब के में से किसी 5 के क्या हमें करने थे, किन्हीं 5 के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग करना था। ठीक, तो ये हो गया था हमारा 15 नंबर का। फिर इसमें आते हैं किन्हीं 5 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे ये सब कॉमन है, इंद्र, आम, कृपा, जलवार, तोता, पंक्र, बुद्धि, रंक, विज्ञ, हे, इन सब के क्या करने हैं, इनमें से किसी 5 के हमें पर्यायवाची शब्द देने हैं, 2-2। ओके, तो ये नॉर्मल व्याकरण के बुक में ये सारा कुछ मेंशन होता है। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब इनमें से क्या है, पांचों में से किसी एक किन्हीं 5 के विलोम शब्द लिखने हैं। अकाल, अलभ्य, कृतज्ञ, खेचर, तनय, प्राची, रथ, श्वामा, शस्त्र, अश्लील। तो ये सारी चीज़ों में से किसी 5 के विलोम शब्द हमें लिखने हैं। उसके बाद हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन। जैसे कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो 2nd-3rd क्लास में भी ये पढ़ाया जाता है कि संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को समझाइए। और इसमें एक चॉइस था, अथवा विशेषण की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को समझाइए। तो इनमें से दोनों में से किसी कोई एक आप कर सकते थे। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम भी लिखिए। तो संधि विच्छेद करना था और कौन सी संधि है वो नाम भी देना था। जैसे न्यूनाभिराम, कदापि, अम्रभूमि, महर्षि, महोघ, अध्येशक, अत्युक्ति, चयन, गायक, नमस्ते। तो इनमें से किसी 5 के हमें क्या करने थे, संधि विच्छेद करना था और उनके संधि विच्छेद का नाम भी देना था, कौन सा संधि यूज़ हुआ है उसमें। इसके बाद हमारा आता है वाच्य की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को स्पष्ट कीजिए। कि वाच्य हैं उनके जो भेद हैं, पहले तो वाच्य का परिभाषा और उनके जो कितने प्रकार के होते हैं उनको मेंशन करना था। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, इसमें क्या होता है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो जैसे इसमें क्या है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। तो परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। ठीक, यह भोजन 10 आदमी के लिए है, यह भोजन 10 लोगों के लिए है, ये भी लिख सकते हैं। दिवाकर वैद्य को नाड़ी का ज्ञान अच्छा है। उसने एक मोती की हार दिया, एक मोती का हार दिया। ठीक ना, तो इसमें देख रहे हो, कहते हैं जो भी अशुद्धि है उसे शुद्ध करना है। रविवार के दिन छुट्टी रहती है। दिल्ली के अंदर मलेरिया का जोर है। तो इसमें कौन सा बड़ा रो आना था। वह आपसे आप चला गया, वह खुद चला गया या फिर वो अपने आप चला गया। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। सुधा का स्वभाव रेखा की तरह है। मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो इनके क्या करना था, इन वाक्यों को शुद्ध करना था। ठीक है, तो पेपर की डिफ़िकल्टी अगर देखी जाए तो पेपर इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। एंड कह सकते हैं इसमें बस जो पास करना बहुत ही इजी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। होप आपको ये लेक्चर पसंद आए। तो थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।